हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेशन 8 का पार्ट 2, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस सेट्स। इसमें जो मैंने पिछले लास्ट सेशन में सेशन 8 के पार्ट 1 में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और उसके कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे। और जो मैंने पार्ट 1 में लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसका आज सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और उसके साथ साथ उसके कुछ सॉल्यूशन भी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी 8.4। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप पार्ट 1 की वो एक्सरसाइज ओपन कर लें और सेंटेंस करना शुरू कर दें। तो पहला सेंटेंस है, शेर पिछले 2 घंटे से एक हिरन का पीछा कर रहा था। इसमें देखिए, द लॉयन हैड बीन चेजिंग डियर सिंस लास्ट 2 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या वह जादूगर पिछले 1 घंटे से जादू दिखा रहा था? हैड दैट मैजिशियन बीन शोइंग मैजिक सिंस लास्ट 10 आवर। नेक्स्ट है, आज सुबह से यहाँ कितने विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर रहे थे? इसका आंसर होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क हियर सिंस मॉर्निंग टुडे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ये आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पेन या। सोहन 2 दिन से अपना समय नष्ट क्यों कर रहा था? Why had Sohan been wasting his time for 2 days? देवेश को पिछले रविवार से कौन बुला रहा था? Who had been calling देवेश since last Sunday? क्या बिल्ली आज सुबह से उस चूहे का पीछा नहीं कर रही थी? Had that cat not been chasing that rat since morning today? अगला सेंटेंस देखिए, कौन सा छात्र पिछले 2 दिन से अपने सभी प्रश्न हल कर रहा था? हल नहीं कर रहा था। Which student had not been solving all his sums since last 2 hours? क्या वे पिछले कई वर्षों से यहाँ इस मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे थे? Had they been coming here to this temple to worship for past several years? कल शाम से ही वर्षा बहुत तेज हो रही थी। It had been raining heavily since evening yesterday. देवेश पिछले महीने से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए क्या योजना बना रहा था? What plan had देवेश been making to go out with his friends since last month? देखिए, यहाँ पर हमारा जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो क्या योजना, ये हमें पूरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोट प्लान, हेड देवेश, और बाकी का जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये मेकिंग टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए, वे जानवर आज सुबह से ही इस मैदान में घास नहीं चर रहे थे। दोज एनिमल्स हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग टुडे। वह कुछ समय से यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? Whom had he been waiting here for some time? नेक्स्ट देखिए, रोहन आज सुबह से ही एक अच्छा गीत गा रहा था। रोहन हैड बीन सिंगिंग अ गुड सॉन्ग सिंस मॉर्निंग टुडे। अध्यापक कल 1 घंटे से किसे पढ़ा रहे थे? Whom had the teacher been teaching for an hour yesterday? और लास्ट सेंटेंस है, वह छात्र कल शाम से कोई भी अच्छा निबंध नहीं लिख रहा था। दैट स्टूडेंट हैड नॉट बीन राइटिंग एनी गुड एसे सिंस यस्टरडे इवनिंग। तो ये था आपका 8.4। अब मैं आगे आपके सामने रख रहा हूँ 8.5, जिसमें आप देखेंगे फिलर्स। जो बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं या 8th में पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। जैसे पूरा पैराग्राफ दिया गया है और ये जो ब्रैकेटेड वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ब हैं। तो इनको कैसे करना है, तो जितने भी मैंने लास्ट सेशन लिए हैं उसमें आपके जितने भी टेंस मैंने करा दिए हैं, उस टेंस से रिलेटेड ये सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको आगे कराता हूँ। तो इसमें आज जो भी आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां तक ही सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। रवि वॉज एग्जॉस्टेड। रवि थका हुआ था बिकॉज, क्योंकि ही, अब यहां पर देखिए वर्क दिया हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहां आएगा ही हैड बीन वर्किंग।
क्या आएगा? ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस साइंस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल डेज विदाउट अ ब्रेक, यानी कई दिनों से बिना ब्रेक के अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब देखिए आगे आएगा, ही डैश गैदर मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड डैश अप लेट एवरी नाइट टू कंप्लीट हिज मॉडल। अब क्योंकि ये टेंस इसी टेंस में चल रहा है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? ही हैड बीन गैदरिंग, GATHERING. He had been gathering materials from different sources and had been staying. क्या करेंगे यहां पर? Had been staying. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अप लेट एवरी नाइट टू कंप्लीट हिज मॉडल, यानी वो अपने कई सारा सामान इकट्ठा करता है डिफरेंट सोर्सेज से और कई रात वो अपना मॉडल को पूरा करने के लिए जगा रहा था। तो अब देखिए, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने क्या किया? उनके माता पिता ने नोटिस किया, ध्यान दिया। तो यहां पर हम केवल पास्ट इंडेफिनिट की V2 फॉर्म लगाएंगे। नोटिस्ड, क्या नोटिस किया? हाउ टायर्ड ही लुक्ड, कि वो कितना थका हुआ दिखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए। मीनवाइल, उसी समय, हिज यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन, वॉच हिम क्यूरियस सिंस लास्ट फ्यू डेज। देखिए यहां पर भी सेंस आ गया और टाइम आ गया, तो जाहिर सी बात है हम इसको भी इसी टेंस में लिखेंगे। तो क्या आएगा यहां पर? हिज यंगर सिस्टर हैड बीन वॉचिंग, had been watching। ठीक है, देखिए, him curious since last few days because क्योंकि she never see him so curious before। अब इसमें हम past perfect लेकर आएंगे, तो never आया है, never को बीच में लेंगे। she had never, अब क्योंकि never आया है तो इसके साथ बेटा हम लगाएंगे V3 फॉर्म। he had never seen him so serious before, यानी उससे पहले उसने अपने भाई को कभी इतना सीरियस नहीं देखा है। बाय द टाइम द कंपटीशन डे अराइव्ड, और जैसे ही जो कंपटीशन का दिन फाइनली जब पहुंचा, तो रवि ने क्या किया? रवि प्रिपेयर्ड, PREPARED, prepared thoroughly and practiced। I was also practicing to write on this बोर्ड, है ना, तो इस पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए, प्रैक्टिस्ड हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स विद फुल डेडिकेशन, यानी प्रैक्टिस्ड मींस उसने प्रैक्टिस की, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स विद फुल डेडिकेशन एंड हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। देखिए यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, एज ही वन, पास्ट इंडेफिनिट, द फर्स्ट प्राइज। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई और उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ में आई होगी। अब देखिए हम इसी के साथ एक प्रैक्टिस सेट और मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो 8.6 है। इसमें देखिए कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन द सेंस कि हेडिंग आपको बता रही है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इसमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके सामने ब्रैकेट में आपको कौन से टेंस में बदलना है। ये वही टेंसेस हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं और उन्हीं का जिक्र मैं इस वाली एक्सरसाइज में करूंगा। देखिए, ही पेंटेड द वॉल्स विद रेड पेंट। इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो अभी आप पढ़ रहे थे उसी में चेंज करना है। तो देखिए, ही हैड बीन पेंटिंग द वॉल्स विद रेड पेंट फॉर 2 hours। अब फॉर 2 hours जो हमने इसमें लगाया है, तभी हमको ये समझ में आया है कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसमें समय भी आ गया, हैड बीन आ गया, V4 फॉर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दे हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 minutes। इसको इंटेरोगेटिव, अब देखिए इंटेरोगेटिव आप कैसे भी बना सकते हैं, या तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के बना सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब से बनाया है, देखिए, हैड दे बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 minutes, यानी क्या वे 2 मिनट से फ्रेंच याद कर रहे
थे। इसका ये सेंटेंस बनेगा। आगे देखिए, दे हैड बीन कंप्लीटिंग दियर प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें यूज करना है वॉट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस कॉपी कर देते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, जब हम इंटरोगेटिव वर्ड्स को यूज करेंगे तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यानी वॉट का जो सेंस है, क्या, कंप्लीटिंग दियर प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। देखते हैं, व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस यानी लंबे समय से वो क्या कर रहे थे, है ना। आगे देखिए, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग द मैच इन द फील्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब देखिए वेयर, फिर बच्चे इसमें गलती करते हैं, केवल वेयर लगा के पूरा सेंटेंस कॉपी कर देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। देखिए क्या करना है, वेयर हैड द बॉयज बीन प्लेइंग द मैच फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यानी हमने इन द फील्ड का जिक्र सेंटेंस में नहीं किया। यही छोटी छोटी चीजें हमको समझनी है। आगे देखिए, he had been studying in this school for 3 years, use how long। अब इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, since how long। how long एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसमें हम since जैसे और for जैसे शब्दों को इस इंटरोगेटिव वर्ड के साथ ही लेते हैं। तो since how long had he been studying in this school। आगे देखिए, she had been cooking dinner for her family, for whom का यूज करके बनाना है। तो for whom had she been cooking dinner, यानी for whom इंटरोगेटिव वर्ड, had हेल्पिंग वर्ब का आधा पार्ट, she सब्जेक्ट, been रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग V4 फॉर्म, डिनर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे देखिए, राधा वॉज एब्सेंट yesterday, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाना है। तो राधा हैड बीन एब्सेंट yesterday। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, हैड बीन yesterday, एब्सेंट yesterday इन द सिंस yesterday, यहाँ पर सिंस आ गया, इसीलिए ये इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। The workers had been repairing the road since Monday. When? तो इसमें since when जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कब से। ठीक है, since when had the workers been repairing the road, यानी जो वर्कर्स हैं वो रोड को कब से रिपेयर कर रहे थे। The teacher had been teaching us well। अब how का यूज करना है तो well हम omit कर देंगे। देखिए, how had the teacher been teaching us, बस कैसा पढ़ा रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, how had the teacher been teaching us well, यानी टीचर हमको कैसा अच्छा पढ़ा रहे थे। तो ये सेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आगे देखिए, रिया हैड बीन रीडिंग द सेम बुक फॉर 2 days। रिया उसी किताब को 2 दिनों से पढ़ रही थी। अब विच लगाना है इसमें, देखिए विच बुक हैड रिया बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो ये थी आपकी 8.6। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों के लिए आगे लाता रहूंगा। आगे देखिए, अब जो आगे आने वाले हमारे सेशंस होंगे उसमें देखिए मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। रिमेनिंग टेंसेस जो भी चल रहे हैं और लगभग पूरे होने वाले हैं। आगे देखिए, वॉइसेस, एक्टिव पैसिव जिन्हें हम बोलते हैं। वॉइसेस में हमारा एक्टिव पैसिव आता है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे की नॉलेज मैं आपको दूंगा। नरेशन विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, यानी डायलॉग वाले नरेशन कैसे होते हैं और इम्पेरेटिव कैसे होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा कॉम्पिटेटिव बेस्ड सिलेबस, जो बच्चे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, जो बच्चे एसएससी, है ना, रेलवे, ठीक, और एयरफोर्स, इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं, और उन सब के लिए मैं एक कॉम्पिटेटिव सिलेबस लाने वाला हूँ। आगे देखिए, प्रैक्टिस सेट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसपी। आगे हमारे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो हमारे जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी या एलटी ग्रेड की तैयारी जितनी भी कर रहे हैं, प्रोफेसर की तैयारी, उससे रिलेटेड जितनी भी लिटरेचर सेक्शन है वो अब बहुत जल्दी आपके सामने वीडियोस आने वाली हैं। तो जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन।